तो मेरा आप लोगों से सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने एक पूरी फुल लेंथ एल्बम ही लॉन्च करने की क्यों सोची? क्यों आपने सिर्फ अपने सिंगल सॉन्ग लॉन्च करने के नहीं सोचे और क्यों आपने वर्ल्ड टूर करने का सोचा? तो क्योंकि हम लोग मिलिट्री चले गए थे और हमने पूरे 7 साल से कोई भी फुल लेंथ एल्बम रिलीज नहीं करी जिसमें कम से कम 10 से ज्यादा गाने हों, और हमने 6 साल से कोई टूर भी नहीं करा है। और हमारे जो फैंस हैं, आर्मीज हैं, वो इतने सालों से इसी चीज का इंतजार कर रही हैं, तो इसलिए इस चीज को करे हुए काफी टाइम हो गया है, तो इसीलिए हमने एक अपनी फुल लेंथ एल्बम अरिरंग रिलीज करी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने अपनी एल्बम से रिलेटेड जितना भी काम था वो आपने एक दूसरे से कैसे डिस्कस करा? आमने सामने बैठकर या फिर ग्रुप चैट के जरिए? मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं हर रोज अपने ग्रुप चैट पे अपने काम से रिलेटेड बातें करा करते थे। जैसे हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया या कोई एस्पिरेशन आई तो उसकी लिंक वगैरह हम ग्रुप चैट में सेंड कर दिया करते थे, या फिर जैसे कोई फोटो या वीडियो ओ वाह ये अच्छी लग रही है ऐसे लिखकर सेंड कर दिया करते थे। तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपने इस वाली एल्बम के लिए नए नए प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस के साथ कोलैब करा, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, हमने काफी ज्यादा न्यू लोगों के साथ कोलैब करा है जिन प्रोड्यूसर्स के साथ हम पहले काम नहीं कर चुके हैं अपने गानों के लिए। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो गया। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट थे, तो हमने बैठकर एक दूसरे से बातचीत करी और आखिर में उसका नतीजा अच्छा ही निकला। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप सारे मेंबर्स का अपनी न्यू एल्बम में से कौन सा फेवरेट गाना है? बॉडी टू बॉडी, मेरा भी बॉडी टू बॉडी। फायर, स्विम, स्विम, नो मोर। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी जो एल्बम अरिरांग है, क्या उसको सुनने का एक तरीका है, जैसे हमें शुरू से लेकर आखिर तक सुननी चाहिए, आखिर से लेकर शुरू तक, या फिर उसकी सुनने की कोई स्पेशल जगह है कि उसे हमें कार में बैठकर सुनना चाहिए या पार्क में या फिर घर पर? तो जब हम अपनी एल्बम के बारे में बातचीत कर रहे थे तो हमने इसके ऊपर भी बातचीत करी थी। तो हमने गानों का अरेंजमेंट इस तरीके से करा है कि आपको हमारी एल्बम शुरू से लेकर आखिर तक सुननी चाहिए और फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर सकते हो और आपकी मर्जी है कि आप इसे कहीं पर भी बैठकर सुन सकते हो। जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो मैं फाया सुनता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी पूरी एल्बम में से कौन सा ऐसा गाना है जो काफी एक्सपेरिमेंटल है? मेरे ख्याल से तो हूलिगन और 2.0। तो आप सबसे ज्यादा अपने मेंबर्स के बारे में क्या याद करते थे जब वो आप लोगों से अलग और दूर थे? तो हमारे ग्रुप में मैं सबसे पहला मेंबर था जो मिलिट्री से सबसे पहले डिस्चार्ज हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं पेरिस गया था टॉर्च रिले के लिए। तो उसी वक्त जिमिन की सोलो एल्बम भी रिलीज हुई थी, लेकिन जिमिन उस वक्त मिलिट्री में था। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि काश इस टाइम पर जिमिन होता तो कितना अच्छा लगता। तो हम दोनों साथ मिलकर उसकी एल्बम रिलीज होने पर खुशियां मनाते। तो आप लोगों का नेटफ्लिक्स कमबैक तो काफी अच्छा था। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 4 साल के बाद आप लोग अपना कमबैक टूर कर रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? तो क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये हमारी पहली परफॉर्मेंस थी, तो हमारी प्रायोरिटी थी कि हम अपना 100% अपने फैंस को दिखा पाएं कि हमने उनके लिए क्या क्या तैयारियां करी हैं, क्योंकि हमारी आर्मीज हमारे लिए काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। तो उनके इंतजार का फल यही था कि हम उनको अपना बेस्ट म्यूजिक और परफॉर्मेंस कर दिखाएं। तो अगर हम आपके फैंस यानी आर्मीज की बात करें तो 2016 से लेकर 2026 तक वो आज तक भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। तो अगर अब कोई आपका न्यू फैन बनना चाहेगा तो क्या वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा या फिर उसे थोड़ी सी परेशानी होगी? मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ फैंस कल्चर के बारे में। जैसे कभी भी हमारा शो होता है, जैसे कि आर्मीज एक बोर्ड बनाकर ले आती हैं और उसके ऊपर हमारा सिर्फ चेहरे का क्रॉप कर फोटो लगा देती हैं और उनके आसपास जो आर्मीज बैठी हुई होती हैं उनके साथ स्नैक्स, जेलीज, ये सारी चीजें शेयर करती हैं। यहाँ तक कि जो हमारा आर्मी बॉम्ब है, अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और किसी आर्मीज के पास एक्स्ट्रा होती है तो वो दूसरी आर्मी को दे देती है अपने आप से ही आगे बढ़कर। तो इतने लंबे समय से जो हमारे फैंस हमारे साथ हैं
जो न्यू फैंस आते हैं वो उनकी काफी ज्यादा मदद करते हैं सेटल होने के लिए, और यही चीज मुझे काफी ज्यादा गर्व महसूस कराती है। और इस चीज में मैं अपने आप को काफी खुशनसीब भी समझता हूँ कि हमारी जो आर्मीज है वो सच में काफी अच्छे इंसान हैं। तो आप लोग ग्लोबल पॉप स्टार भी हो, फैशन आइकन्स भी हो। आज ही देख लो आप लोग कितना अच्छे सुंदर दिख रहे हो इन वाले कपड़ों में। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर मैं अपने आप की कुछ सालों पहले की बात करूं तो मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था फैशन में। जब मैं पहली बार सोल आया था तो मैं उस टाइम पर शुआ के फैशन को देखा करता था और सोचता था कि यार मुझे भी ये सब पहनना है। अगर सच बोलूं तो डेब्यू करने के टाइम पे कभी इस बारे में इतना सोचा नहीं, जैसे कि ये वाले आउटफिट इस वाले गाने के साथ अच्छे लगेंगे, इस वाले परफॉर्मेंस के साथ अच्छे लगेंगे। लेकिन अब आउटफिट और म्यूजिक दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, क्योंकि फैशन ऐसी चीज है जो हमारे म्यूजिक को भी इंस्पायर करता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फैशन के जरिए हम अपने म्यूजिक को और अच्छे तरीके से बता पाते हैं। तो मेरा आज का आखिरी सवाल ये है कि वैसे तो आप लोगों ने काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर ली हैं, लेकिन फिर भी BTS की बकेट लिस्ट क्या है? कि हमारा इस बार का वर्ल्ड टूर सक्सेसफुल रहे, मतलब हम उसे अच्छे तरीके से खत्म कर पाए। हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। हमारे एल्बम नंबर 1 रहे बिलबोर्ड पर कम से कम 30 हफ्तों तक। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं चाहता हूँ हम सारे मेंबर साथ में खुश रहें और स्वस्थ रहें और साथ में काम करते रहें। शायद यही चीज है जो मेरी बकेट लिस्ट में है। तो इसीलिए कीप स्विमिंग। Squeeze me oh so tight. Show me